हेलो गाइस, मैं संदीप सिंह राणा। जैसा कि आपको पता है कि सरस्वती एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूं। आप सभी बच्चों का, मेरे सारे स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरस्वती एकेडमी के आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आया गया है, आप लोगों की सक्सेस के अंदर जो है चार चांद लगा देगा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी फैकल्टी है, चाहे आपकी जीएस की फैकल्टी बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे आपकी इंग्लिश की, या बात करें चाहे आपकी मैथमेटिक्स की, आपको पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ देने वाले हैं। आपकी किसी भी कंटेंट के अंदर कोई भी शिकायत रहे तो हमें आप बोल सकते हो, ठीक है। इस सरस्वती एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, पूरे हरियाणा के, ना केवल हरियाणा के अंदर बल्कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा जो आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में कम टाइम के अंदर जो है बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने में मदद प्रदान करेगा, राइट। तो कह रहा है कि यहां पर आज हम दूसरा लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम बात करने की कोशिश करनी है। जैसा आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर एक टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ा था कि क्या काम है, क्या एफिशिएंसी है, और टोटल मेरे पास में काम कितना है, कितनी एफिशिएंसी है, और अगर एफिशिएंसी को जोड़ दिया जाता है ए, बी या सी की, उसके बाद में वो काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। अभी तक हमने एफिशिएंसी के क्वेश्चंस पढ़े थे और अभी भी हमें एफिशिएंसी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। लेकिन एफिशिएंसी के क्वेश्चंस के अंदर भी क्या करता है ना कि वो आपकी जो है ना क्वेश्चंस की जो पूछने की जो मतलब एक प्रकार से टर्म्स है, उनको चेंज करता रहता है। तो उन क्वेश्चंस को हमें समझना है कि वो किस किस टाइप्स के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो लेक्चर 2 में जो है आज थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और लेवल जो है अपना अप करेंगे, जितना आज तक हमें सीखा है उसी के बेस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और काम को एक साथ ही स्टार्ट करते हैं, काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, ठीक है ना। जो बचा हुआ काम है उसको बी के द्वारा पूरा किया जाता है 5 दिन के अंदर। जो बचा हुआ काम है उसको बी के द्वारा पूरा किया जाता है कितने दिन में? 5 दिन में। जो बचा हुआ काम है वो बी के द्वारा 5 दिन में पूरा किया जाता है। तो बताओ कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है ना। तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। कह रहे कि ए एंड बी अलोन कैन डू अ वर्क रेस्पेक्टिवली इन 10 days and 15 days, 10 days and 15 days. After some time, A left the work. After some time, A left the work. And B done remaining work in 5 days. So tell in how many days after. So after how many days A left the work? After how many days A left the work? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि हमने अभी तक जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इतने दिन तक जो है ए ने काम किया है और उसके बाद में जो है ए काम छोड़ देता है। ए ने इतने दिन तक काम किया था, लेकिन उसके बाद, ठीक है ना, इतने दिन के बाद सर्टेनिटी दे रखी थी कि भाई 4 दिन तक काम किया है या 5 दिन तक काम किया है, ये 6 दिन तक काम किया है, और उसके बाद वो काम को छोड़ देता है। उसके बाद में आता है कि भाई जो बचा हुआ काम है वो बी करता है, तो बताओ कितने दिन में पूरा करता है। लेकिन अब की बार उसने क्वेश्चन को उल्टा पूछा है कि कह रहा है कि अब की बार जो है ए और बी एक साथ मिलकर काम तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जो है ए काम को छोड़ देता है, लेकिन कुछ दिन बाद, अब की बार कुछ दिन दिया, तो कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद जो है ए काम छोड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन पे फटाफट से आते हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पे ए और बी आ गया, क्या आ गया, ए और मेरे पास में क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है और ये 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ये 10 दिन में करता है और ये 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो कहेंगे कि भाई एक ऐसा नंबर जो दोनों से करता है, मेरे पास में कौन सा है, 30 है। क्या है मेरे पास में, 30 है, तो मैंने लगाया 30। अब एक दिन की जो है मुझे निकालना है कि एक दिन का कितना काम है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। कह रहे हैं कि एक दिन का काम जो करेगा वो 3 करेगा, कितना करेगा, 3 करेगा। एक दिन का काम कितना करेगा, 3 करेगा। ये एक दिन का काम कितना करेगा, 2 करेगा। ये एक दिन का काम कितना करेगा, 2 करेगा। अभी कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिलके काम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ठीक है भाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करवा दिया। ए और बी एक साथ मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क,
ठीक है भाई, लेकिन आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क, उसके कुछ दिन बाद अभी निश्चित नहीं है कि कितने दिन बाद जो है ए ने यहाँ पे काम छोड़ दिया है। तो उसके बाद कहता है कि जो बी है ना, बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में पूरा करता है। ये कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो बी 5 दिन में पूरा करता है। तो बताओ कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब की बार आपको पता है कि बी बचा हुआ काम पूरा करता है और मेरे पास में टोटल वर्क कितना है? 30 है। मेरे पास में टोटल वर्क कितना है? 30। तो देखो बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। कितना करता है? 2 काम। कितने दिन तक काम किया इसने? 5 दिन तक। तो 2 गुना में 5 मैंने करवा दिया। कितना काम हो गया इसका यहाँ तक? 10 काम। कितना काम कर दिया इसने? 10 काम। एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना कर देगा? 10। यानी कि 10 काम जो है बचा हुआ था जो कि बी के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। तो मैंने यहां से माइनस करने की कोशिश की 10 काम को, जो कि केवल और केवल बी के द्वारा किया गया था अभी तक। ठीक है ना, जो बचा हुआ काम था। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास में? 20 आ गया। कितना आ गया? 20। तो 20 मेरे पास में आ जाता है। जो 20 काम होगा अभी किसके द्वारा होगा? जो 20 काम है मेरा ए और बी के द्वारा होगा। ऑब्वियसली है कि भाई ये काम आगे तभी गया ना जब ए और बी ने मिलकर काम किए और कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा है। उसके बाद में जो बचा था, ये काम बचा था, मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास में कितना आ गया? 20 काम आ गया। कितना आ गया? 20। तो ये जो 20 काम मेरे पास में बचा है वो इसने भी किया होगा और इसने भी किया होगा। तो एक दिन में कितना करता है? 3। एक दिन में कितना करता है? 2। तो टोटल कितना करते हैं? 5। यहां पे मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में आ गया 4 दिन। ठीक है ना, कितना आ गया? 4 डेज। यानी कि 4 दिन बाद जो है ना, 4 दिन बाद जो है किसने काम छोड़ेगा? ए ने काम छोड़ेगा। 4 दिन बाद किसने काम छोड़ेगा? ए ने। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने करने की कोशिश की। एक बार और समझते हैं कि कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पास में जो है, कह रहा है कि मेरे पास में जो है ना, ए नाम का व्यक्ति है जो कि 10 दिन में काम करता है, बी नाम का व्यक्ति है जो कि 15 दिन में काम करता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर माना सबसे पहले 30 जो इससे भी कटे इससे भी कटे। फिर एक दिन का काम मैंने निकालने की कोशिश की। ये 3 है और ये 2 है, इसका एक दिन का काम। ये कह रहे कि ए और बी साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जो है ए काम को छोड़ देता है। उसके बाद जो बी है बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में। बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन के अंदर। तो ऑब्वियसली है कि मुझे पता है कि भाई 5 दिन में करता है कौन? बी करता है बचा हुआ काम। तो एक दिन में करता है 2, तो 5 दिन में करेगा 10। यानी कि बचा हुआ काम जो 10 था वो कर दिया किसने? अकेले ने, बी ने। तो मैंने यहां से 10 को माइनस कर दिया। मेरे पास में ये काम कितना बच गया? 20। कितना बच गया मेरे पास में? 20। अब इस 20 काम को कौन करेगा? इस 20 काम को ये दोनों करेंगे, ए और बी, क्योंकि काम यहां से बाद में गया है ना। ठीक है ना, यहां से पहले हुआ है, उसके बाद में जो बचा उसके बाद में बचा है ना, क्योंकि ए और बी ने मिलके जितना काम कर दिया उसके बाद जो काम बचेगा तब बी ने किया था ना। तो ये ए और बी मिलके यहाँ पे करेंगे। तो ए और बी मिलके कितना करते हैं? 3 और 2 5 करते हैं एक दिन में। तो 20 काम को कितने में करेंगे? 4 दिन में। तो यानी कि इसका मतलब है कि 4 दिन बाद जो है ना ए ने काम छोड़ा होगा। 4 दिन तक तो साथ में काम किया होगा और उसके बाद जो है ए काम छोड़ के चला गया। तो आंसर कितना आ गया? 4 दिन बाद। ओके गाइस, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आशा करते हैं। अब इसके बाद में चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं फटाफट से, अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोगों को ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी सोल्व करो और पूरा का पूरा जो टाइम है आप बचा सको। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है ए एंड बी alone can do a work respectively in 20 days and 30 days, respectively in 20 days and 30 days. A and B together start the work. A and B together start the work. After some time, after some days, B left the work. 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 And remaining work will be done. By alone A. By A alone in 5 days. In 5 days. तो बताइए कि भाई पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? In how many days the whole work will be completed? In how many days the whole work will be completed? ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास में A नाम का व्यक्ति है और B नाम का व्यक्ति है जो अलग अलग काम करते हैं। तो कितने दिन में करते हैं? 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। फिर कह रहे हैं कि A और B एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। A और B एक साथ मिलकर काम को
स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में बात कर रहा है कि कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, और जो बचा हुआ काम है वो ए के द्वारा पूरा किया जाता है। कितने दिन में पूरा किया जाता है? इसने बताया कि 5 दिन में पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो बताओ कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगा होगा, पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। कह रहे हैं कि मेरे पास में एक ए नाम का व्यक्ति है, एक मेरे पास में बी नाम का व्यक्ति है, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक मेरे पास में बी नाम का व्यक्ति है। ये कह रहे हैं कि 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, और ये कितने दिन में करता है? 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो मैंने ऐसा नंबर माना जो दोनों से कटेगा, मेरे पास में आता है 60, मेरे पास में आता है 60। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं 60 से डिवाइड करूं मेरे पास में कितना आता है? 3 आता है। अगर मैं यहां से 30 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में कितना आता है? 2 आता है। यानी कि एक दिन में 3 करता है, एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। एक दिन में कितना करता है? 3, और एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि ए और बी एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, करवा दिया हमने स्टार्ट काम। फिर कह रहे कि उसके बाद ना ये कौन काम छोड़ रहा है? ए और बी एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मेरे पास में अब की बार बी काम छोड़ देता है कुछ दिन बाद, बी काम छोड़ देता है कुछ दिन बाद। तो यहाँ पे जो बचेगा मेरे पास में केवल और केवल ए बच जाएगा, क्योंकि बी ने तो काम छोड़ दिया है। अब ये कह रहे हैं कि जो ए बचा हुआ काम है वो कितने दिन में समाप्त कर देता है? 5 दिन में समाप्त कर देता है। ए जो बचा हुआ काम है कितने दिन में समाप्त कर देता है? ये हमारे पास में 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि भाई बताओ कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। अभी तो 5 दिन यहाँ पर है, और जो यहाँ पर जो इन दोनों ने मिलकर किया होगा वो भी तो निकालना है, तभी तो हम बता सकते हैं कि भाई इतने और इतने मिला के जो है टोटल दिन हमारे पास में लगे थे। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि अगर ए 5 दिन तक काम करता है बचा हुआ, तो एक दिन में कितना करता है? 3 काम करता है। एक दिन में कितना करता है? 3। तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 काम कर देगा। कितना कर देगा? 15 काम कर देगा। 60 काम हमारा जो था टोटल काम था। 60 काम क्या था हमारे पास में? टोटल काम था। तो मैंने 15 को इसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या कर दिया? इसमें से माइनस कर दिया। तो मेरे पास में कितना काम आ गया यहाँ पर प्यारे बच्चों? यहाँ पर 45 मेरे पास में जो है ना काम बच जाता है। कितना काम बच जाता है? 45, ठीक है। अब ये 45 काम करेगा कौन? अब ऑब्वियसली कि भाई ए और बी ने जब काम किया होगा एक साथ में मिलके, और उसके बाद में बी ने काम छोड़ा होगा, तभी तो ए ने बचा हुआ काम किया है। तो अब इसका मतलब है कि ये दोनों मिलके काम को करेंगे। कौन करेगा? ए और बी मिलके काम को करेंगे, जो 45 काम था अपना, ठीक है ना। तो ये 45 काम कौन करेगा? ए और बी। तो एक दिन में करता है 3 और एक दिन में करता है 2, तो टोटल काम करता है एक दिन में 5। तो 45 काम को कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन 45, यानी कि 9 डेज आफ्टर जो है ना, 9 डेज आफ्टर जो है किसने काम छोड़ा होगा? बी ने। और जब पूरा काम कंप्लीट हुआ होगा कितने दिन में हुआ होगा? इन दोनों को मिला दो, कितना आ गया मेरे पास में? 14 दिन। कितना आ गया? 14 दिन आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकता है। कई बार ऐसा दे देगा कि भाई यहाँ पे दे देगा नंबर और उस नंबर को पूछ लेगा, ठीक है। या फिर कई बार उस नंबर को दे देगा और यहाँ के नंबर को पूछ लेगा कि कितने दिन बाद छोड़ा है, या टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ है। तो टोटल वर्क 14 दिन में समाप्त हुआ है, ठीक है ना। और बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? 9 दिन बाद काम छोड़ा होगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अब हम ना इससे एक छोटा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं कि हाँ भाई कि इसमें एक मतलब थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखिए लैंग्वेज हमारी क्वेश्चंस में क्लियर होनी जरूरी है। अब क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज पढ़नी हमें आती नहीं है। हो सकता है कि 2 बंदे ज़्यादा आ जाए या 1 बंदा ज़्यादा आ जाए, तो हम क्या होता है बिचल जाता है, क्योंकि लैंग्वेज हमने पढ़ी नहीं है क्वेश्चन के अच्छे से, और सीखी नहीं कि हमें कैसे पढ़नी है, ठीक है ना। तो सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पास में बहुत अच्छे से आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कह रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो 3 लो के बेस पे कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद जो है काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद जो है काम छोड़ता है, उसके 2 दिन में जो है बचा हुआ काम पूरा होता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि मेरे पास में ए बी सी अलग अलग किसी काम को कर्म से, ए बी सी अलग अलग किसी काम को कर्म से 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कहता है कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद, अभी भी सर्टेन नहीं है कि कितने दिन बाद छोड़ता, वो हमें निकालना है। ए कुछ दिन बाद काम को छोड़ देता है। फिर कह रहा है कि जो बी है ना उसके 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है ना। बी उसके 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, या उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है।
उसके बाद कहता है कि जो बचा हुआ काम है वो सी कंप्लीट करता है कितने दिन में, 3 दिन में। तो बताओ कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, बस 1% ज्यादा दिया है तो आराम से सोल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास में क्या है, 3% है। क्या है मेरे पास में, 3% है। एक तो ए मेरे पास में, एक मेरे पास में बी है और एक मेरे पास में क्या है, सी है। एक ए है, एक बी है और एक मेरे पास में कौन है, सी है। ये कह रहा है कि मेरे पास में 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन, ये 10 दिन लगाता है एक काम को करने में, ये उसी काम को करने में 15 लगाता है और ये उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। तो सबसे पहला काम हमें करना है क्या है कि भाई हमें एलसीएम लेना है, एक ऐसा नंबर मानना है जो टोटल वर्क का काम करे, इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे। तो मैंने माना मेरे पास में कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। इजी है, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया। उसके बाद कह रहा है कि जब मेरे पास में 30 आता है तो मैंने एक दिन का काम निकाला तो मेरे पास में आया 3, और अगर मैं इसका एक दिन का निकालता हूं तो मेरे पास में काम आया 2, अगर मैं उसके बाद सी का निकालता हूं एक दिन का तो मेरे पास में आया 1। ठीक है ना, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कह रहा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेरे पास में ये एक दिन में 3 करेगा, एक दिन में 2 करेगा, एक दिन में 1 करेगा। इनकी एफिशिएंसी, अक्षमता भी, समता भी कह सकते हो कि मेरे पास में इनकी समता ये एक दिन में 3 कर सकता है, एक दिन में 2 कर सकता है और ये एक दिन में 1 कर सकता है। एफिशिएंसी बोलो या हम बोल सकते हैं कि एक दिन का काम बोलो, बात एक है। ठीक है ना। अभी कह रहा है कि मेरे पास में ए भी काम करता है, बी भी काम करता है, सी भी काम करता है, किसी काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तीनों मिला के किसी काम को स्टार्ट करते हैं। मैंने करवाया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर तीनों मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन कह रहा है कि भाई कुछ दिन बाद ए काम छोड़ रहा है। तो ए ने काम छोड़ा तो मेरे पास में कौन रह गया, बी और सी रह गया। कौन रह गया, बी और सी। उसके बाद फिर जो है बी काम छोड़ देता है तो मेरे पास में कौन रह जाता है, सी केवल। कौन रह जाता है, सी केवल। ठीक है ना। ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, उसके बाद में जो है ए काम छोड़ देता है कुछ दिन बाद, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने दिन बाद छोड़ता है। उसके बाद में उसके 3 दिन बाद जो है बी काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, इसके 3 दिन बाद कंफर्म है कि हाँ भाई कि 3 दिन बाद छोड़ा है। तो ऑब्वियसली कि भाई 3 दिन तक तो बी और सी ने काम साथ में मिलके किया होगा, बी और सी ने जो है मिलके काम 3 दिन तक तो साथ में किया होगा, और उसके बाद में जो है बी काम छोड़ देता है। फिर कह रहा है कि हमारे पास में जो सी है ना, जो बचा हुआ काम है, जो लास्ट में हमारे पास में काम बच जाता है, जो बचा हुआ काम है सी, ठीक है ना, जो सी बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है। कितने में करता है, 3 दिन में। तो बताओ कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा था। वो दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि हमने जो है 2 लाइनें खींच दी थी कि भाई ए और बी की बात कर रहे थे, उसके बाद में जिसका छोड़ रहा था और जिसने किया था वो हमने निकाल दिया था। उसके बाद में बात कर रहे हैं 3 की, ए बी सी की। ए बी सी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद में ए छोड़ रहा है, बी सी कर रहे हैं, फिर बी छोड़ रहा है, सी कर रहे हैं, और हमें बताना है कि भाई ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। 3 करता है, 2 करता है, 1 करता है। तो बी और सी कितने करते हैं मेरे पास में, 2 करते हैं प्लस में 1 करते हैं। ठीक है, कितना कर दिया इन्होंने यहाँ तक काम कितना कर दिया, 3 दिन तक, गुना में 3 कर दिया, 2 और 1 3 3 9 कर दिया। ठीक है ना, कितना कर दिया यहाँ तक काम इसने, 9 कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं सी की बात करूं तो सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा ये 3 दिन में कितना कर देगा, 3 काम कर देगा। कितना कर देगा, 3 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 3 काम मेरे पास में जो है कर देगा। तो मेरे पास में टोटल काम कर दिया इसने 9 और ये 3, तो कितना आ गया मेरे पास में, यहां पर आ गया 12 काम। अभी तक 12 काम जो है वो कर दिया गया है, किसके द्वारा, इन लास्ट ऑर्डर के द्वारा। ठीक है ना, 6 दिनों के अंदर जो है 12 काम कर दिया गया है। तो मैंने 12 को माइनस किया, अब मेरे पास में कितना रह गया, 18 काम। अब ये 18 काम किसने पूरा किया होगा, ए ने भी मिलकर किया होगा, बी ने भी मिलकर किया होगा, सी ने मिलकर किया होगा, क्योंकि जो बचा हुआ काम था तभी तो जाएगा जब ए बी सी छोड़ेंगे। ठीक है ना, ए बी सी एक साथ करेंगे, उसके बाद ए छोड़ेगा, तभी तो बचेगा कोई काम, तभी तो लास्ट में जाएगा। तो ये ए बी सी के द्वारा किया होगा। उसके बाद में कह रहा है कि ए बी सी ने अगर किया होगा तो कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 2 5 और 1 6 करते हैं। कितना करते हैं एक दिन में, 6 करते हैं। तो काम 18 था, तो कितना टाइम लगा होगा उनको, 3 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे, 3 दिन। तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 3 दिन। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो मैं कह सकता हूं कि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा था। कितने दिन बाद छोड़ा था, 3 दिन बाद, 3 days आफ्टर जो है ना ए ने काम छोड़ा था। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कि भाई पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप बता सकते हो कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ था। वो कह सकता है कि आपका जो पूरा काम है ना उसको करने में ना 9 days लगे थे। कितने दिन लगे थे, 9 days। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कि सी ने कितने दिन काम किया, तो भी आप बोल सकते हो कि देखो सी ने यहां भी काम किया है और सी ने यहां भी काम किया है और सी ने यहां भी काम किया है। तो आपका जो काम हो गया 3 3 3, वो भी हमारा कितना आ गया, 9 days
वाइज आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास में ऐसे होते हैं जो हम आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन और बोलते हैं इसी में से, वो आपको करना है, उसके बाद फिर हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है टाइप है वो हम आपको करवाएंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन लिखेंगे सबके सब बच्चे। ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी अलग अलग किसी काम को कर्म से 10 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को कर्म से अलग अलग, ए बी सी अलग अलग किसी काम को कर्म से 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, राइट। उसके बाद कहता है कि एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। फिर कहता है 4 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। अब की बार कह रहे हैं कि 4 दिन बाद, अब की बार कह रहे हैं कि 4 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है, ठीक है ना। एक काम को छोड़ देता है कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट में उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। अब की बार कह रहे हैं कि उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद कौन काम छोड़ रहा है? सी काम छोड़ रहा है। और जो बचा हुआ काम है वो बी के द्वारा पूरा किया जाता है, जो बचा हुआ काम है वो बी के द्वारा पूरा किया जाता है। कितने दिन में? 2 दिन में। जो बचा हुआ काम है वो बी के द्वारा 2 दिन में समाप्त किया जाता है। जो बचा हुआ काम है वो बी के द्वारा कितने दिन में? 2 दिन में पूरा किया जाता है। तो बताओ, अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि भाई पूरा काम कब समाप्त हुआ, तो बताओ कि भाई पूरा काम कब समाप्त हुआ, तो बताओ पूरा काम कब समाप्त हुआ। तो पूरा काम बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि चलिए ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया था। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है बहुत इजी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो करने के लिए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व्यक्ति है जो 10 दिन में पूरा करता है, बी व्यक्ति है जो कि 15 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। उसके बाद कहता है कि ए और बी ना अब बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है ना। ए और बी जो काम करते हैं ना, ए फर्स्ट डे एंड बी सेकंड डे, ठीक है ना, काम करते हैं। ए फर्स्ट डे काम करता है और जो बी है वो सेकंड डे काम करता है, यानी कि ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है। और काम इसी तरीके से चलता रहता है, और काम इसी तरीके से चलता रहता है, और काम इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है ना। एंड वर्क कंटिन्यूअसली ऑन दिस सेम प्रोसेस, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि बताओ इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। इस काम को पूरा होने में, या वो लोग मिलके इस तरीके से अगर काम करते हैं कि ए फर्स्ट डे करता है और बी सेकंड डे करता है तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। इसको बिल्कुल क्लियरिटी से हमें सीखना है। ये कह रहे हैं कि ए नाम का व्यक्ति मेरे पास में और ये बी नाम का व्यक्ति मेरे पास में, ये कह रहे हैं कि 10 दिन में काम समाप्त करता है और ये कह रहे हैं कि 15 दिन में काम को समाप्त करता है। ये 10 दिन में करता है और ये मेरे पास में कितने दिन में करता है? 15 डेज में काम को समाप्त करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमें वही करना है कि एक ऐसा नंबर मानना है जो इससे और इससे दोनों से कर सके, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मैं लेके चलूं बड़ा नंबर मेरे पास में 15 है तो वही मल्टीप्लाई करूंगा, 15 गुना में 2 30, जो 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो मैंने माना कि मेरे पास में क्या है? 30 है। मैंने माना कि मेरे पास में क्या है? 30 है। उसके बाद एक दिन का मैं काम निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास में कितना निकलता है? 3 निकलता है। एक दिन का काम निकालने की कोशिश करूं तो 3, यानी कि 3 3 3 पूरा कितना लगा देगा? 10 दिन लगा देगा। अब इसका एक दिन का काम निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास में 2 दिन निकलता है। इसका अगर मैं निकालने की कोशिश करूं बी का एक दिन का काम तो मेरा कितना निकलता है? 2, क्योंकि आप डिवाइड कर सकते हैं 15 दूनी 30 से, राइट। अभी कह रहा है कि भाई अब ए और बी, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। ये तो फर्स्ट डे काम करता है और ये सेकंड डे काम करता है, ये सेकंड डे काम करता है। ये तो फर्स्ट डे काम करता है और ये सेकंड डे काम करता है, ठीक है ना। अब की बार एक साथ नहीं काम करते, ये अलग अलग दिन काम करते हैं। और क्वेश्चंस में अभी तक बोला गया था कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन अब की बार ये ए और बी एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले दिन तो ये करता है और दूसरे दिन ये काम करता है। तो अब क्या मतलब क्या हो गया कि एक दिन तो ये करेगा और एक दिन ये करेगा, यानी कि ये 2 दिन अलग अलग काम करेंगे ना। एक दिन ये यानी कि 2 दिन काम करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? 2 दिन काम करेंगे। अब कह रहा है मेरे पास में कि ये हमेशा क्या होता है, सभी को पता है कि क्या होता है? टोटल वर्क होता है। और ये एक दिन का काम मेरे पास में होता है,
तो ऐसे ही चलता रहेगा काम, फिर इस तरीके से काम करेगा। यहां पे कौन करेगा मेरे पास में, ए करेगा, और यहां पे कौन करेगा, बी करेगा, और ऐसे फिर चलेगा, ए करेगा, और ये ऐसे फिर बी करेगा, और ये इसी तरीके से काम चलता रहता है। लेकिन मैंने क्या लिखा, केवल और केवल 2 तक लिखा कि एक पहले दिन ये करता है, दूसरे दिन ये करता है, उसके बाद मैंने अभी इसको नहीं लिया, ठीक है ना। अभी तक मैंने इन दोनों की बात करी और मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई मेरे पास में ना 2 दिन में कितना काम करते हैं, यहां पे मुझे बताने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास में 3 काम करता है ये ए, और ये 2 काम करता है कौन, ये बी करता है। यानी कि 2 दिन में अब की बार कितना काम हो रहा है आपका, कितना, 5 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करो कि भाई मेरे पास में 5 काम को करने में 2 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, 5 काम को करने में 2 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क मेरे पास में 30 है। तो बताओ कि कितना लगेगा मेरे पास में, 30 गुना में 2 बटा में 5, यानी कि 5 6 30 और 6 दूनी 12, मेरे पास में लगेंगे 12 डेज। देखो क्वेश्चन का आंसर ठीक है लेकिन तरीका गलत है, ठीक है ना। आप कभी ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में ये कह रहा है कि 3 ये करता है, 2 ये करता है, यानी कि 2 दिन में अब की बार कितना काम किया जा रहा है, 5 किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि 5 काम को 2 दिन में पूरा किया जाता है। कितने दिन में, 2 दिन में। तो 30 काम को कितने में किया जाएगा, 30 गुना में 2 बटा में 5 इक्वल टू 12। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब ये 30 जो है ना इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है कि हमारे पास में कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मेरे पास में इस तरीके से क्या है आंसर आएगा। हम दूसरा तरीका लेके चलेंगे जो सभी क्वेश्चंस में अच्छे से लग सकता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहे हैं मेरे पास में 2 दिन काम करते हैं ए और बी अलग अलग, ठीक है। तो काम कितना करते हैं, 5 काम करते हैं। कितना करते हैं, 5 काम, यानी कि 5 काम को करने में अब की बार 5 काम को करने में कितना टाइम लगा उनको, 2 दिन लगे। अब की बार 5 काम को करने में कितना टाइम लगा, 2 दिन लगे, ठीक है। काम कितना है, 30 है। तो ऐसा नंबर जो 30 लेके आए मेरे पास में कितना है, 6 है। एक ऐसा नंबर जो 30 लेके आए वो क्या है, 6, ठीक है ना। मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि अगर मैं बोलता हूं मेरे पास में 2 दिन में कितना काम किया जाता है, 5, लेकिन मुझे नंबर बनाना है कितना, 30। कितना बनाना है, 30। तो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 का 30, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 6 की अब की बार इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 6 का 30, देखो हमारे पास में 5 काम किया जा रहा है 2 दिन के अंदर, ठीक है। 5 काम किया जा रहा है 2 दिन के अंदर किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 6 से, 5 6 का 30, तो अब की बार वो 6 दिन थोड़ी ना ले रहा है, तो 6 दिन को डबल करके ले रहे हैं, यानी कि 6 दिन जो उसने जो काम किया है वो अब की बार 6 दिन ना हो गया ना, डबल हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। तो मैंने यहां से सिखाने की कोशिश करी कि भाई यहां पे जो है ना 2 दिनों में 5 काम किया जा रहा है, तो एक ऐसा नंबर बनाना जो कि कंप्लीट 30 बन जाए। तो 5 6 का 30, अब की बार जो ये 6 आया है तो 6 को डायरेक्ट यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 12, ठीक है ना। यहां पे कितना आ गया मेरे पास में, 30, यानी कि 30 काम को करने के लिए यहां पे जो 6 आया है आपका, इस 6 को कहा आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ में, क्योंकि अब की बार जो है ना 6 केवल 6 दिन का काम नहीं कर रहा, बल्कि 6 जो है 12 दिन का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है कि भाई ए अलग कर रहा है और बी अलग कर रहा है, यानी कि ए पहले दिन कर रहा है, फिर बी दूसरे दिन कर रहा है, फिर ए तीसरे दिन कर रहा है और फिर बी चौथे दिन कर रहा है। इस तरीके से टोटल 12 लगेंगे, ना कि 6, ठीक है ना। ये 6 तो क्या है कि इन दोनों को जोड़ के हम कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने 6 लिखा था, ठीक है ना। अब ये जो 6 आएगा तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 6 में, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, सेम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में जो है हम इसको फिनिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये तो 20 दिन में करेगा और ये कितने दिन में करेगा, 30 दिन में समाप्त करेगा। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कहता है कि पहले दिन ए और दूसरे दिन जो है ना बी काम करता है। पहले दिन कौन काम करता है, ए काम करता है, और दूसरे दिन कौन काम करता है, बी काम करता है, और कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस वही हमें पूरा करना है कि 20 है और ये 30 है, तो एक ऐसा नंबर जो दोनों से करता है मेरे पास में कितना आया, 60 आया। कितना आया, 60। तो कह रहा है कि 20 30 60 मेरे पास में आता है और 30 दूनी 60 मेरे पास में आता है, राइट। एनी प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो बहुत अच्छे से कर लिया। फिर कह रहा है कि पहले दिन तो ए काम कर रहा है और फिर दूसरे दिन बी काम कर रहा है, ठीक है ना। पहले दिन तो ए काम कर रहा है और दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, यानी कि काम कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक, ठीक है ना। अब ये ए काम कर रहा है पहले दिन और काम कर रहा है बी दूसरे दिन,
दिन, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 3 कर रहा है और ये 2 कर रहा है। तो कितना कर रहा है, ये 3 कर रहा है और ये कितना कर रहा है, 2, यानी कि 2 दिन में जो है 5 काम करते हैं, ठीक है ना, 2 दिन में 5 काम करते हैं। अब यहाँ पे काम कितना है, 60। तो इस 60 की ऐसी मल्टीप्लाई नंबर लेके आओ कि मेरा यहाँ पर 60 आ जाए। तो मैंने बताया कि भाई 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप डायरेक्ट, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट काटने की कोशिश करो तो काट सकते हो। कितना आ गया मेरे पास में, 12, यानी कि 5 गुना में 12 जैसे आपने करने की कोशिश की तो आपके पास में 60 आ जाता है। लेकिन ये जो 12 है ना, आपकी बार 12 नहीं है, आपकी बार ये 12 24 का काम कर रहा है। कैसे, इस 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 दिन था ना, तो 12 गुना में 2, 24 दिन मेरे पास में टोटल लगे। कितने दिन लगे, 24 दिन। और ये कितना आ गया, 60। देखो कैसे ये कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग, यानी कि ये पहले दिन काम करता है, ये दूसरे दिन काम करता है। तो ये कह रहा है कि टोटल काम करते हैं 5, कितने दिन में, 2 दिन में करते हैं। तो ऐसा नंबर इससे मल्टीप्लाई करवा के 60 लेके आना है। तो ये 12 दिन ये एक साथ मिलके करते ना तो 12 दिन लगते, लेकिन अब की बार किसने किया, ए ने अलग किया, बी ने अलग किया। तो ये 12 दिन 12 का काम ना करके किसका काम कर रहा है, डबल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डबल का। तो यहां से डायरेक्ट हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई 2 से। आपका आंसर कितना जाएगा, 24 आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। और इससे आगे जब हम लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में, काफी अच्छे अच्छे अभी कॉन्सेप्ट हमें करने बाकी है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना ज्यादा हो सकता है ना शेयर कीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत प्यार देने के लिए। और ऐसे ही पढ़ते रहो और खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।